एपिसोड 3 की शुरुआत में वो ड्रैगन एक विशाल नीली बिल्ली में बदल जाता है और ना तो अकीरा और ना ही अमीलिया समझ पाते हैं कि ये आखिर कैसे मुमकिन है। अमीलिया अपनी वर्ल्ड आई स्किल का इस्तेमाल करती है और पता लगाती है कि वो बिल्ली एक शेप शिफ्टर है। यही वजह थी कि वह ड्रैगन में बदल पाई। अब अमीलिया को सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि अगर वह असली ड्रैगन होता तो उसे हराना इतना आसान नहीं होता। अकीरा इस बात से प्रभावित होता है कि अमीलिया कितनी सहजता से अपनी वर्ल्ड आई का इस्तेमाल कर लेती है। वह उससे पूछती है कि वह खुद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने इस स्किल को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी तो उसका दिमाग मानो फटने वाला था। उसे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत कम है, जिससे वह इस स्किल को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लेकिन अमीलिया का मानना है कि अकीरा खुद इस स्किल को अस्वीकार कर रहा है और यही वजह है कि उसे इसमें परेशानी हो रही है। तभी वो काला बिल्ली जैसा प्राणी जागता है और बोलना शुरू कर देता है। वह निराश होकर कहता है कि उसे एक इंसान और एक एल्फ ने हरा दिया, जबकि उसने तो सिर्फ मजे के लिए ड्रैगन का रूप लिया था। अकीरा उस बोलते हुए मॉन्स्टर कैट को देखकर हैरान रह जाता है और बिल्ली उसकी प्रतिक्रिया से आहत हो जाती है। वह कहता है कि उसे बाकी निचले स्तर के उन मॉन्स्टर्स के साथ मत मिलाओ जो सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वह खुद डीमन लॉर्ड द्वारा बनाई गई एक उच्च बुद्धि वाली प्राणी है। अकीरा जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अगले वार के बाद ये बिल्ली दोबारा लड़ नहीं पाएगी। काली बिल्ली को मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरने से पहले उसके पास अकीरा के लिए एक संदेश है। वह खड़ी होती है और एक खतरनाक ऑरा छोड़ते हुए कहती है कि डीमन लॉर्ड उसका इंतजार कर रहा है, अपने महल में जो वोल्केनो से भरे डीमन कॉन्टिनेंट के गहरे हिस्से में स्थित है। ये संदेश सुनकर अकीरा को शक होता है और वह पूछता है कि डीमन लॉर्ड उसके बारे में कैसे जानता है और वह उसे अपने महल क्यों बुलाना चाहता है। काली बिल्ली जवाब देती है कि डीमन लॉर्ड उसकी समझ से बहुत परे है, इसलिए वह उसे और कुछ नहीं बता सकती। फिर वह जमीन पर लेट जाती है और कहती है कि अब उसे मार दो, लेकिन अकीरा इनकार कर देता है। बिल्ली कहती है कि वह इतना कूल बनने का नाटक बंद करे, क्योंकि इंसान सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स को अपने दुश्मन मानते हैं, इसलिए उसका उसे मारना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अकीरा उसकी बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसके लिए असली दुश्मन राजा है, न कि ये डीमंस। वह नहीं मानता कि डीमंस उनके दुश्मन हैं। तभी अमीलिया उसे याद दिलाती है कि बॉस रूम का दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक वे बॉस को नहीं मारते या बॉस उन्हें नहीं मार देता। काली बिल्ली उसकी बात से सहमत होती है और अकीरा से पूछती है कि क्या वह यहाँ भूख से मरने का इरादा रखता है। फिर वह पूछती है कि आखिर वह उसे मारना क्यों नहीं चाहता, और उसका जवाब सीधा लेकिन चौंकाने वाला होता है। वह कहता है कि वह एक कैट पर्सन है और बाकी मॉन्स्टर्स के विपरीत ये काली बिल्ली उससे बात कर सकती है। उसे विश्वास है कि जरूर कोई न कोई तरीका होगा जिससे वे इस बॉस रूम से बिना बिल्ली को मारे बाहर निकल सकते हैं। तभी अमीलिया को याद आता है कि ऐसा करने का एक और तरीका भी है। वह कहती है कि अगर अकीरा काली बिल्ली के साथ एक पैक्ट बना ले और उसे अपना फेमिलियर स्वीकार कर ले तो वह बॉस मॉन्स्टर के रूप में पहचाना नहीं जाएगा और दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। काली बिल्ली इस विचार पर हंसती है और कहती है कि यह सिर्फ एक अनुभवी मैजिक यूजर ही कर सकता है, जिसे अपने माना पर बेहतरीन नियंत्रण हो, और अकीरा में वह काबिलियत नहीं है। लेकिन अमीलिया उसकी बात से असहमत होती है और बताती है कि अकीरा पहले ही उस सीमा को पार कर चुका है जो इस रिचुअल के लिए ज़रूरी होती है। वह काली बिल्ली को याद दिलाती है कि अकीरा ने पहले अपनी माना को अपने शरीर से अलग करके उसे भ्रमित किया था, जो अब तक सिर्फ पहले हीरो ने ही किया था। अमीलिया को पूरा भरोसा है कि अकीरा ये रिचुअल कर सकता है, हालांकि उसे यकीन नहीं कि वह इसमें सफल होगा या नहीं। अकीरा उससे पूछता है कि अगर वह असफल हुआ तो क्या होगा, और काली बिल्ली जवाब देती है कि तब उनमें से कोई एक मर जाएगा और सबसे बुरी स्थिति में दोनों अपनी जान गंवा सकते हैं। अकीरा उस जोखिम को लेने के लिए तैयार होता है और काली बिल्ली समझ नहीं पाती कि वह ऐसा क्यों करेगा। वह कहती है कि आगे बढ़ो, उसे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकीरा उसकी जिंदगी और मौत के प्रति इतनी बेरुखी देखकर गुस्सा हो जाता है। काली बिल्ली जवाब देती है कि ज्यादा जीने में अब उसे कोई खुशी नहीं मिलती, और अकीरा तय करता है कि बाद में वो उसे समझाएगा। फिर वह अमीलिया से पूछता है कि इस रिचुअल को कैसे करना है, और वह बताती है कि पहला कदम है बिल्ली को एक नया नाम देना। अकीरा उसका नाम नाइट रखता है, क्योंकि उसकी खूबसूरत फर उसे रात के आसमान की याद दिलाती है। बिल्ली उस नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और फिर अकीरा अगले कदम पर बढ़ता है, जो है अपनी मैना को उसकी पंजे में प्रवाहित करना। अमीलिया उसे चेतावनी देती है कि एक बार माना प्रवाहित करना शुरू करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, और अगर वह बिल्ली को नियंत्रित करने में असफल रहा
तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अकीरा को पूरा भरोसा है कि वह सफल होगा। जैसे ही वह अपनी माना बिल्ली के पंजे में डालना शुरू करता है, उसे एक शक्तिशाली लहर अपने अंदर डुबोती हुई महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि यही उस बिल्ली के भीतर की शक्ति है। लेकिन अचानक ही वह खुद को एक जलते हुए शहर की ओर गिरता हुआ पाता है। अकीरा उस भयानक दृश्य को देखकर भयभीत हो जाता है। फिर वह देखता है कि नाइट शहर में तबाही मचा रहा है और जो भी भागने की कोशिश करता है उसे मार डालता है। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट अपनी डार्क मैना से उस पर हमला करता है, जिससे उसे गंभीर चोट लगती है। अकीरा किसी तरह फिर से खड़ा होता है और नाइट उससे कहता है कि अब झिझकना बंद कर दे और उसे मार दे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह इस जगह से जिंदा बाहर निकल सकता है। लेकिन अकीरा खुद को उस बिल्ली पर हमला करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। तब नाइट फिर से हमला शुरू कर देता है, अपनी तेज और शक्तिशाली पंजों से उस पर वार करता है। अकीरा को इस सपनों की दुनिया में जो चोटें लगती हैं वे उसके असली शरीर पर भी असर डालने लगती हैं। आखिरकार वह लड़ने का फैसला करता है। वह अपनी डैगर नाइट की ओर फेंकता है, लेकिन नाइट उसे आसानी से रोक देता है और फिर अपनी डार्क पावर चार्ज करने लगता है ताकि जल्दी से इस लड़ाई को खत्म कर सके। अकीरा उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन हमला करने के बजाय वह खुद को नाइट के पंजों से छिदने देता है। काली बिल्ली उसकी इस हरकत से हैरान रह जाती है और पूछती है आखिर वह करने की कोशिश क्या कर रहा है। अकीरा जवाब देता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता और उसे पता है कि नाइट भी किसी को मारना नहीं चाहता। नाइट कहता है कि वह एक राक्षस है और भले ही उसके पास बुद्धि हो, उसकी प्रवृत्ति उसे बार बार यही कहती है कि जो भी उसके रास्ते में आए उसे मार दो। अकीरा जानता है कि नाइट अब दूसरों को मारते मारते थक चुका है, इसलिए वह कहता है कि अब उसे अपनी प्रवृत्ति से अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। वह उसके पंजे थाम लेता है और वादा करता है कि अब से वह उसकी देखभाल करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे कभी भी ऐसा कुछ करने की नौबत न आए। धीरे धीरे सपना जैसी वह दुनिया मिटने लगती है और जैसे जैसे नाइट उस पर भरोसा करने लगता है, वह एक सामान्य आकार की बिल्ली में बदल जाता है और अकीरा की बाहों में सुकून पाता है। सपनों की दुनिया में सूरज उगता है, जो अकीरा की बाहों में नाइट को महसूस हो रही शांति का प्रतीक बन जाता है। इसके साथ ही अकीरा उस सपनों की दुनिया से लौट आता है और जैसे ही उसे एहसास होता है कि किया गया पैक्ट रिचुअल सफल हुआ है, वह नाइट को छूकर इसकी पुष्टि करता है। उसकी हथेली के पीछे एक सुनहरी निशानी उभरती है और फिर नाइट के माथे पर बनी लाल निशानी भी सुनहरी हो जाती है। अमेलिया समझाती है कि ये उस पैक्ट के सफल होने का चिन्ह है और अब अकीरा की आत्मा उस बिल्ली से जुड़ चुकी है। नाइट भी जागता है और कहता है कि अब वह ये देखने के लिए उत्सुक है कि अकीरा आखिर कितनी दूर तक जाएगा। वह उसे अपना मालिक मान लेता है और अपनी जिंदगी उसकी सेवा में समर्पित करने की कसम खाता है। इसके बाद अमेलिया खुद का परिचय देती है और नाइट कहता है कि अपने मालिक की साथी होने के नाते उसे भी उसका पूरा सम्मान मिलेगा। तभी जमीन पर एक मैजिक सर्कल उभरता है जो ये संकेत देता है कि बॉस पर विजय प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अकीरा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लगता है। वह कहता है कि वह अब अगले फ्लोर पर जाना चाहता है, लेकिन नाइट घायल है। नाइट जवाब देता है कि यह दरवाज़ा तब तक खुला रहेगा जब तक वे इसका इस्तेमाल न करें, इसलिए जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कुछ समय लेकर अपनी चोटों से उबरने का फैसला करता है और अमेलिया सुझाव देती है कि इस बीच वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। नाइट तुरंत उसकी बात मान लेता है और अकीरा मन ही मन हैरान रह जाता है कि उसने कितनी जल्दी अपना स्वभाव बदल लिया। दूसरी तरफ सोटो और उसकी पार्टी उस देश में पहुंचती है जिसे एक हीरो ने स्थापित किया था, वही हीरो जो उनकी तरह पृथ्वी से बुलाया गया था। वहां पहुंचकर वे चकित रह जाते हैं क्योंकि वह देश बिल्कुल ऐतिहासिक जापान जैसा दिखता है। हर चीज उन्हें जानी पहचानी लगती है और वे अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करने से पहले थोड़ी राहत महसूस करते हैं। सोटो कहता है कि सबसे पहले उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 महीने का खर्च बचा है और उसके बाद वे पूरी तरह कंगाल और बेघर हो जाएंगे। एक लड़का सुझाव देता है कि उन्हें एडवेंचर बन जाना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए सबसे बेहतर काम है और सोटो उससे सहमत होता है। फिर वह अगले मुद्दे पर आता है, जानकारी इकट्ठा करने का। वह कहता है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिससे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता हो और साथ ही ऐसी किताबें भी खोजनी चाहिए जिनमें मूल्यवान जानकारी हो। तभी एक लड़का धीरे से कहता है कि काश कोई ऐसी किताब मिल जाती जो उन्हें वापस अर्थ लौटने का तरीका बता सके। लेकिन सैड का मानना है कि अगर वे डीमन लॉर्ड को हरा दें तो वही इसका सबसे अच्छा तरीका होगा।
उसे लगता है कि सिर्फ राजा और राजकुमारी ही जानते होंगे कि उन्हें वापस कैसे भेजा जा सकता है, और भले ही वो लोग चालाक और बुरे हों, फिर भी उन्हें अपनी तरफ करना जरूरी है, और इसका एकमात्र रास्ता है डीमन लॉर्ड को हराना। वो घोषणा करता है कि जैसे ही उनके पास पर्याप्त पैसा और जानकारी हो जाएगी, वे सीधा डीमन कॉन्टिनेंट की ओर रवाना होंगे। लेकिन असाही इससे असहमत होता है। उसका मानना है कि डीमन कॉन्टिनेंट जाने से पहले उन्हें अकीरा से दोबारा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतर्जान उसे बताती है कि अकीरा बाकियों की तुलना में बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है और उन्हें अपनी टीम में उसकी ज़रूरत होगी। कुछ सदस्य असाही की बात से सहमत हो जाते हैं, जबकि कुछ अब भी मानते हैं कि वही कमांडर सरिन का हत्यारा है। इस बात पर उनके बीच हल्की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी लड़कियां बीच में आकर स्थिति को शांत करने की कोशिश करती हैं। वो सोद्तो से पूछती हैं कि उसे क्या लगता है, क्योंकि बतौर लीडर आखिरी फैसला उसी को लेना है। सोद्तो असाही की बात से सहमत होता है और मानता है कि अकीरा अब उनसे ज्यादा ताकतवर बन चुका है, लेकिन उसे शक है कि वो लोग उसके साथ काम कर पाएंगे। वो कहता है कि अकीरा को दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद नहीं है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो आज तक उसे पहचानता भी नहीं, जबकि दोनों एक ही स्कूल में किंडरगार्टन से साथ पढ़े हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, और खुद असाही भी मानता है कि अकीरा टीम में काम करने वाला इंसान नहीं है। सोत्तो कहता है कि दंतकथाओं के अनुसार केवल वही हीरो जो पवित्र तलवार का धारक है, वही डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। इसलिए उसे इतना ताकतवर बनना होगा कि वह अपना काम पूरा कर सके। उसका मानना है कि अगर उन्होंने अकीरा को ढूंढ भी लिया, तो अगर वे कमजोर रहे तो वह उनके साथ काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। इसी वजह से वह फैसला करता है कि वह इसी देश में उसका इंतजार करेगा, जबकि बाकी सभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। दूसरी ओर अमीलिया अकीरा और नाइट को अपने अतीत के बारे में बता रही होती है। उसे उसके ही देश से उसकी बहन ने निकाल दिया था, और उसकी बहन के लोग उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने उसे एक खड़ी चट्टान के किनारे पर घेर लिया, तो उसने अपनी ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल किया और नदी में छलांग लगा दी। वहां नदी का बहाव उसे बहाकर दूर ले गया, जिससे वह किसी तरह बच गई, लेकिन वह घायल थी और थक चुकी थी। और तभी एक काला स्लाइम उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पूरी तरह निगल गया। जब उसने होश संभाला तो वह खुद को एक डंजन के अंदर पाई, और अकीरा ने उसे अभी अभी बचाया था। अकीरा उसकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन नाइट को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। वह कहता है कि स्लाइम इंसानों को नहीं खाता, और अगर किसी स्लाइम ने अमीलिया को निगल भी लिया होता तो उसे बचाए जाने तक वह पच चुकी होती। अमीलिया खुद भी इसे समझ नहीं पाती, लेकिन वह उस स्लाइम की आभारी है जिसने किसी तरह उसे अकीरा तक पहुंचा दिया। अकीरा उससे कहता है कि उसे वापस जाकर अपनी बहन से सब ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अमीलिया तो पहले ही हार मान चुकी होती है। उसे लगता है कि वह अपनी बहन का सामना नहीं कर सकती, मगर अकीरा कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार वे परिवार हैं। वह कहता है कि उसकी भी एक बहन है जो हमेशा शरारती रहती है, लेकिन फिर भी वह उससे बहुत प्यार करता है। अमीलिया और नाइट उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी दुनिया में वापस जाकर अपने परिवार से मिलना चाहता है, और अकीरा सिर हिलाकर हाँ कहता है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ और करना है। वह सेरिन के बारे में बात करना शुरू करता है, उस आदमी के बारे में जिसने उसे इस दुनिया में जीना सिखाया था। जैसे ही वह उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने सेरिन की हत्या की, उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह कसम खाता है कि वह सेरिन की हत्या का बदला लेगा और किंग तथा प्रिंसेस दोनों को मार डालेगा। उसका ये जानलेवा गुस्सा देखकर अमीलिया और नाइट डर से कांप उठते हैं। अमीलिया उसका नाम चिल्लाकर पुकारती है और उसे उसकी हत्या की प्यास से बाहर निकाल देती है। जब वह शांत हो जाता है तो अमीलिया और नाइट उसे बताते हैं कि वे सेरिन को जानते हैं, क्योंकि वह एक मशहूर नाइट कमांडर था। अकीरा समझ जाता है कि माहौल बहुत गंभीर हो गया है, इसलिए वह अपना ग्लव निकालता है और अपने बिल्ली जैसे इंस्टिंक्ट से उसे हिलाने लगता है। नाइट तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अकीरा खुश हो जाता है ये देखकर कि उसके घर के आसपास की आवारा बिल्लियों पर जो ट्रिक काम करती थी, वही एक मॉन्स्टर कैट पर भी काम कर रही है। अमीलिया भी इसे आजमाना चाहती है। थोड़ी ही देर में अकीरा और अमीलिया दोनों नाइट के साथ लिपटकर उसके मुलायम और गर्म फर का मजा लेने लगते हैं। नाइट अकीरा से कहता है कि वह इसे थोड़ा गंभीरता से ले, क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अगर उनमें से एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। अकीरा ये पहले से जानता है, लेकिन वह बस इस बात से खुश है कि उसे एक कैट फेमिलियर मिला है, क्योंकि उसे बिल्लियां बहुत पसंद हैं। अमीलिया जवाब देती है कि उसे उससे जलन हो रही है, क्योंकि उसे भी बिल्लियां पसंद हैं। जब वे सब मस्ती खत्म कर लेते हैं
तो वे फैसला करते हैं कि अब डंजन से निकलना चाहिए। अकीरा नाइट से पूछता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल उन्हें कहाँ ले जाएगा, लेकिन वह बिल्ली इस बारे में कुछ नहीं जानती। वह कहती है कि अब बहुत कम डीमंस ही हैं जो मैजिक सर्कल्स बनाने की कला जानते हैं। अकीरा तय करता है कि जब वह डीमन कॉन्टिनेंट पहुंचेगा तो वह उन्हें ढूंढकर अपने लिए काम करवाएगा। अचानक अमीलिया को एक कहानी याद आती है जिसमें कहा गया है कि हल्के नीले रंग के मैजिक सर्कल्स लोगों को उस जगह ले जाते हैं जहां वे जाना चाहते हैं, और अगर कई लोग एक साथ उसमें प्रवेश करें तो वह केवल एक व्यक्ति की इच्छा पर प्रतिक्रिया करता है। अकीरा कहता है कि इससे उनके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन अमीलिया उसे भरोसा दिलाती है कि जहां भी जाना होगा वह उसके साथ ही जाएगी। अकीरा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैजिक सर्कल के अंदर कदम रख देता है। वह सोचता है कि शायद यह उसे उसके परिवार के पास वापस ले जाए, लेकिन तुरंत उस विचार को झटक देता है क्योंकि उसके लिए सबसे पहले बदला जरूरी है। जैसे ही वह यह सोचता है, मैजिक सर्कल सक्रिय हो जाता है और पूरा समूह टेलीपोर्ट होकर एक जंगल में पहुंच जाता है जहां से वे एक विशाल पेड़ देख सकते हैं। उस पेड़ को देखकर अमीलिया सदमे में आ जाती है और नाइट पहचान लेता है कि वह वर्ल्ड ट्री है। वह कहता है कि वे अब एल्व्स के जंगल में हैं। अमीलिया को यकीन नहीं होता कि वे यहाँ कैसे पहुंच गए, लेकिन अकीरा को लगता है कि यह जगह उनके लिए अच्छी है। अचानक एक पेड़ के पीछे छिपा एक एल्फ अमीलिया पर तीर चला देता है, लेकिन अकीरा समय रहते उसे देख लेता है और उसे तीर की राह से हटाकर बचा लेता है। फिर वह उस आर्चर की ओर दौड़ता है, अपने डैगर से उसके तीर को मोड़ देता है और तेजी से उसके पीछे पहुंचकर उसे जमीन पर गिरा देता है। अमीलिया पहचानती है कि वह एल्फ लियम है। लियम कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि जब वह इस जगह की रोशनी देखने आया तो उसे गद्दार मिल जाएगा। वह अमीलिया से कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अकीरा उसे बेहोश कर देता है क्योंकि उसे उसकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह देर कर चुका है। चारों ओर से एल्व्स ने उन्हें घेर लिया है। अमीलिया की बहन किलिचा खुद उनका नेतृत्व कर रही होती है। वह अमीलिया से कहती है कि अब जब वह खुद अपनी मर्जी से देश लौट आई है तो उसकी मौत तय है। लेकिन यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस पर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।